नमस्कार मित्रों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल के लंबे अवधि के मौसम पूर्वानुमान के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अनरेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगले 20 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। पूरी जानकारी के लिए कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आज और कल के मौसम का हाल जान लेते हैं। आज सोमवार 30 सितंबर। आज दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। और असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छिटपुट से लेकर व्यापक रूप से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही आज उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तमिलनाडु, रॉयल सीमा, तेलंगाना और लक्षद्वीप में अलग अलग स्थानों पर हल्की या मध्यम बारिश या फिर थोड़ा बूंदाबांदी भी हो सकती है। उसी के साथ आज पश्चिमी लद्दाख में इधर उधर थोड़ी बर्फबारी भी दिख सकता है। कल मंगलवार 1 अक्टूबर। कल असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं केरल और माहे में भी भारी बारिश की संभावना है। साथ ही कल असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार में मध्यम बारिश की संभावना है। दूसरी तरफ मध्य भारत, कोंकण और गोवा के हिस्सों में छिटपुट से लेकर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिसमें कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। उसी के साथ उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि सौराष्ट्र और कच्छ सहित उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुष्क मौसम बने रहेंगे और तापमान बढ़ सकते हैं। अभी हम वेदर सिनॉप्सिस की तरफ नजर डालेंगे और देखेंगे कहां किस प्रकार का मौसमी प्रणालियां सक्रिय हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा 24 सितंबर से अभी तक वहीं फिरोजपुर, सिरसा, चूरू, अजमेर, माउंट आबू, दीसा, सुरेंद्रनगर और जूनागढ़ से होकर ही गुजर रही है और ये लाइन अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। ऐसा प्रतीत होता है शायद आईएमडी ने हड़बड़ी में थोड़ी गड़बड़ी कर दी। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, वो दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर झुका हुआ है और वहीं पर ही बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो दक्षिण गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, वो भी वहीं पर बना हुआ है। साथ ही दक्षिण पश्चिम भारत के तटीय इलाकों में उपस्थित तटवर्ती ट्रफ जो कोमोरीन क्षेत्र से रॉयल सीमा के बीच आंतरिक तमिलनाडु से होकर गुजर रहा है, वो समुद्र तल से 900 मीटर ऊंचाई तक फैली हुई है और बनी हुई है। अब हम विस्तार से जानेंगे अगले कई दिनों के दौरान देश भर कैसा रहेगा मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत से। असम और मेघालय में इस सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश व्यापक या बिखरी हुई रूप से हो सकती है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 2 से 5 दिनों के अंदर जगह जगह पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उसी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के कुछ जगह पर इस सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश छिटपुट या बिखरी हुई रूप से हो सकती है। इसी सप्ताह के अंदर एक मौसमी प्रणाली शायद पूर्वोत्तर भारत को बारिश के साथ प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 से 4 अक्टूबर के बीच आने वाले मौसमी प्रणाली के चलते बहुत भारी से अत्यधिक भारी बारिश और वहीं 1 से 6 अक्टूबर तक उन्हीं राज्यों के जगह जगह पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में चले तो केरल और माहे, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में इस सप्ताह हल्की से मध्यम बारिश व्यापक या बिखरी हुई रूप से हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा और तेलंगाना में इस सप्ताह बारिश छिटपुट या बिखरी हुई रूप से हो सकती है। वहीं आज दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में जगह जगह पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही केरल और माहे में आज और कल मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। अब पश्चिम और मध्य भारत में देखें तो मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में इस सप्ताह हल्की या मध्यम बारिश छिटपुट या बिखरी हुई रूप से हो सकती है। कुछ जगह पर छोटा मोटा बूंदाबांदी भी हो सकता है। कोंकण और गोवा में भी हल्की या मध्यम बारिश होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों में हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल अब मौसम शुष्क हो जाएगा, धूप खिलेंगे।
हालांकि थोड़ा बहुत बादल दिख सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार अब नहीं है। अंत में उत्तर पश्चिम भारत में जाएं तो उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में इस सप्ताह छिटपुट रूप में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। बाकी क्षेत्रों में भी अगले कुछ दिनों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि उसके बाद से अब मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है, जिसके चलते तापमान में वृद्धि भी हो सकती है। थोड़ा और समय में आगे चले तो बहुत सारे संख्यात्मक एन्सेम्बल वेदर मॉडल संकेत दे रहे हैं कि संभवतः 10 से 14 अक्टूबर के बीच अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों बेसिन में ट्रॉपिकल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं। जी हां, उसी टाइम के आसपास दोनों ही बेसिन में कंडीशंस धीरे धीरे बनने लगते हैं साइक्लोजेनेसिस के। कोई मॉडल बता रहे हैं कि पहले अरब सागर में डेवलपमेंट होगा, कोई बता रहा है कि पहले बंगाल की खाड़ी में होगा, और कोई यह भी बता रहा है कि दोनों ही बेसिन में एक साथ होगा। संभावनाएं सबके ही है, लेकिन अब देखना होगा कि कौन से बेसिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को अच्छे से यूटिलाइज कर पाता है। अभी यह सब सिर्फ रफ एस्टिमेशंस और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर है और अभी भी कंफर्मेशन आया नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पे ये सुपर लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, तो इस पर विश्वास करना भी बेवकूफी होगा। बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। आने वाले टाइम पर अगर कोई प्रॉपर अपडेट आता है तो आपको इसी तरह से वीडियो द्वारा नोटिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था अगले कई दिनों का मौसम का हाल। अपनी जगह के मौसम के अनुसार प्लान करें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें। कृपया ध्यान दें, ये लंबे अवधि का पूर्वानुमान परिवर्तनशील है। पूर्वानुमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो तो आपको वीडियो द्वारा नोटिफाई कर दिया जाएगा। कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं। और हाँ, कमेंट बारिश के टॉपिक के ऊपर ही होना चाहिए। कोई ऑफ टॉपिक कमेंट हो तो उस पर रेस्पॉन्ड नहीं किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।